नमस्कार मेरे मित्र साथियों, मेरा नाम बीएल प्रजापति, मोटिवेशनल स्पीकर, लेखक, बजाज लाइफ इंश्योरेंस कंसल्टेंट। आज मैं विषय लेकर आया हूं, कल करे सो आज कर, आज करे सो अभी। जी हाँ दोस्तों, ये कहावत बिल्कुल सच है। आज के कार्य को हमें कल पर नहीं डालना चाहिए। दोस्तों, कई बार हम बड़े नुकसान में हो जाते हैं, इसलिए कोई भी कार्य अगर आज करना है तो आज ही कर दीजिए, क्योंकि कल की कोई गारंटी नहीं। दोस्तों, हम कई बार सोचते हैं कि इस कार्य को मैं कल कर डालूंगा, इस कार्य को परसों कर डालूंगा, और वो कार्य पेंडिंग हो जाता है और उसकी सजा आने वाली पीढ़ी को मिलती है और बड़ी मिलती है, और कई बार हमको भी मिलती है। तो दोस्तों, आइए, जो भी कार्य है, डिसीजन है आपने लिया है, उसको आज का कार्य आज ही कर देना चाहिए। दोस्तों, कई बार हम सोचते हैं कि यार मेरे कार की प्रीमियम अभी तो 2 दिन है, मैं भर दूंगा, और अचानक परिवार में किसी की डेथ हो गई या कुछ भी हो गया और गाड़ी लेके हम कहीं गए, भगवान न करे अगर उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी हो गया, तो बड़ा भारी मतलब जो है आपका जुर्माना आपके ऊपर लग सकता है। सामने वाले के ऊपर जो आपके ऊपर क्लेम करेगा 10 लाख 20 लाख का, वो भी आपको जेब से देना पड़ेगा। इसलिए अपने 2 व्हीलर की प्रीमियम भी 4 व्हीलर की प्रीमियम समय से पे करें। 2 दिन पहले, 4 दिन पहले आप भर देवे नोटिस आते ही। और भी दोस्तों ऐसे कार्य है जो हमें करना चाहिए, जैसे लाइफ इंश्योरेंस की प्रीमियम है। मान लिया जाए 1 करोड़ का टर्म प्लान है, 2 करोड़ का है, किसी का 3 करोड़ का है, और उसका ग्रेस पीरियड के भी 2 दिन बचे। आप बोलोगे भर देंगे, मालूम पड़ी कि लिंक नहीं आ रही है, आखिरी दिन में ऑफिस बंद है, कोई भी बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है, और अचानक मृत्यु आपको के नहीं आती है और मृत्यु हो जाती है। तो दोस्तों बोलते अरे यार, ये प्रीमियम में भर देता तो आज 1 करोड़ रुपए मिल जाते, ये प्रीमियम अगर कर देता तो 50 लाख रुपए मिल जाते। दोस्तों, बहुत भारी सजा हमको मिलती है। इसलिए जो भी कार्य है उसको आज का कार्य आज ही करना है, कल के ऊपर नहीं डालना है दोस्तों अपने को। एक बात, दूसरा यह है कि जीवन में 2 चीजों में कभी भी लापरवाही नहीं बरतना। पहली लापरवाही हेल्थ इंश्योरेंस, जो कई लोगों की पॉलिसी बंद हो जाती है, लेने के बावजूद भी ध्यान नहीं देते हैं, या कुछ लोग मन बना रहे कि हमारे तो कुछ नहीं होगा, मैं तो 10,000 रुपया क्यों बिगाड़ूं, मेरे तो आयुष्मान कार्ड है, या इस टाइप से एक्सक्यूज देते रहते हैं। तो मैं आयुष्मान कार्ड वालों से भी कहना चाहूंगा कि आपका आयुष्मान कार्ड हर जगह नहीं चलता है। दूसरी बात यह है कि वो लिमिटेड चलता है, 4 लाख 5 लाख रुपए आपको मिल जाए न, कभी अगर मान लो बीमारी ऐसी आ गई कि 10 लाख 20 लाख रुपया भी लग जाए, और आयुष्मान कार्ड के हम भरोसे नहीं रह सकते। वो एक अतिरिक्त सेवा है। अगर मान लिया जाए कहीं हेल्थ पॉलिसी के में कम पड़ गया तो आयुष्मान कार्ड भी आप यूज कर लें, या परिवार के और भी सदस्य हैं तो आपका कार्ड कहीं नहीं जा रहा है, वो अच्छी बात है, आयुष्मान कार्ड है, लेकिन हर जगह नहीं चलता, उसके भरोसे ना बैठे। और आप मेडिकल पॉलिसी ले लें, स्टेट बैंक द्वारा भी मिलती है, बजाज एलायंस की हेल्थ मिलती है, स्टार हेल्थ की मिलती है, आदित्य बिरला की मिलती है, नीवा बोपा की है, बहुत सारी, यूनाइटेड न्यू इंडिया है। आप किसी भी कंपनी के माध्यम से ले, लेकिन एक हेल्थ पॉलिसी ले। दोस्तों, कई बार आपने देखा होगा कि अगर ऐसी कोई बात है, मैं बैठा हूं, लोग ऐसे छाती पर हाथ रख के बोलते हैं मैं बैठा हूं कोई बात हो तो, लेकिन जब बात करते हैं कि यार वो आदमी रात को चाय पी के गया और बोल रहा था कोई बात हो तो मैं बैठा हूं, और सुबह में बोले कि यार उसका तो अंतिम संस्कार होगा, बोले क्या बात करो, बोले रात को सोया और रात को ही रह गया। ऐसे केस आपके बहुत सारे परिवार में हुए होंगे। तो जिंदगी का इसका कोई गारंटी नहीं, एक पल का भरोसा नहीं, तो आप कैसे कह सकते हो कि मैं कल भर दूंगा, मैं परसों भर दूंगा। दोस्तों, आज का कार्य आज करें। कई बार बोलता मैं हूं ना, मैं हूं ना, मैं हूं ना, अरे ऐसे कई भैया मैं करते करते चले गए। इसलिए आप अपनी हेल्थ पॉलिसी कंटिन्यू रखें, और दूसरा अपनी लाइफ पॉलिसी, जैसा भी हो, आप टर्म प्लान 50 लाख का ले, 1 करोड़ का ले, या अगर आप मिडिल और गरीब परिवार से हैं तो कम से कम 10-20 लाख का बीमा आपका होना ही चाहिए। भले आपकी 40-50 हजार की प्रीमियम जाए, 20-25 हजार की हेल्थ जाए, आपका अगर 5,000 रुपये महीना भी जा रहा है हेल्थ और लाइफ में मिला के 60-70 हजार अगर महीना जाता है साल का, तो जाने दो। इस 70-75 हजार को आप ये मान लो कि ये नेशनल डोनेशन है, इसके ऊपर आपका कोई अधिकार नहीं। आप मान लो बाइक लेके चल रहे हैं, कार लेके चल रहे हैं, क्या पीछे वाले की गारंटी है कि वो आपको नहीं ठोकेगा? मान लिया जाए अचानक ब्रेक लगा दिया तो आपकी गाड़ी भिड़ गई, अचानक मोटरसाइकिल वाला डिवाइडर से टकरा के आपसे टकरा गया, कुछ भी हो सकता है और आपको भी नुकसान पहुंचा सकता है
है ना। तो ऐसी कई घटनाएं हो सकती है, रोड क्रॉस में आपको किसी ने ठोक दी तो मालूम पड़ेगा आपका 10-20 लाख रुपया, भगवान नहीं करे किसी का भी अचानक निकल जाए तो इससे मेडिकल पॉलिसी होती है तो आपके 5 लाख 10 लाख जो भी बीमारी है, भगवान न करे किसी के साथ ऐसा बुरा समय आए, लेकिन मान लिया जाए कभी अगर कुछ ऐसा हो गया तो 5 लाख 10 लाख रुपए आपको मेडिकल से सहायता हो जाएगी। फिर क्या होता है कि कई बार दुर्घटना में आदमी बच जाए, भगवान की कृपा है कि बच जाते हैं, लेकिन अगर वो इलाज किया 8-10 लाख का ने चले गए तो 10 लाख रुपया तो आपके बेटा बेटी पोते के वो सिर पे हो गया। उसके बाद मृत्यु हो गई तो फिर कार्यक्रम वगैरह वो करेगा, 3-4 लाख रुपया और लगाएगा तो 14-15 लाख से परिवार हो जाता था। अब इसमें होता क्या है आप समझो बात को, एक तो आपके इलाज में पैसे लगे, दूसरा ये हुआ कि आपके मेडिक्लेम वगैरह नहीं था तो वो पैसे तो लगे ही लगे, उसके बाद मृत्यु का कार्यक्रम वगैरह किया 2-4-5 लाख रुपए, 15 लाख रुपए। और जो आदमी कमाता था, मान लो वो टीचर है, कृषि किसान है, या उसके कहाँ कहाँ कमाने के लिए लिंक थी, वो आपके बेटे बहू के अंदर वो लिंक तो नहीं है, या आपका पोता एकदम तो नहीं संभाल पाएगा, तो एक अच्छा खासा घर बिखर जाता है। उसमें क्या होता है, 1-2 बीघे जमीन बिक जाएगी, कहीं प्लाट है तो वो बिक जाएगा, सेठ साहूकारों का कर्जा लेके आप काम करोगे, वो ब्याज 8-10 साल चलेगा। तो आप ये मान के चलो, अपने दिमाग के ताले पूरी तरह से खोल लो कि अपने को जितनी फसल होती है या जितनी नौकरी की तनख्वाह आती है या जितना आप जो भी करते हैं उसमें आपका 75-80 हजार के ऊपर आपका कोई अधिकार नहीं है। इसको मान लो आप ये नेशनल फंड है, आप सरकार को दान दे रहे हैं, आप मंदिर में 1 लाख रुपए का दान मत देना, आप 50,000 रुपए दान मत देना, मंदिर में कम देना, भले 10,000 का दे देना, लेकिन मेरी बात करबद्ध मेरा निवेदन है कि आप हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस जरूर ले लेना, टर्म प्लान और हेल्थ प्लान, ताकि अगर आपके साथ कुछ अनहोनी हो जाए तो आपका इलाज फ्री हो जाए। कोई भगवान नहीं करे कोई बीमारी अगर आ गई तो उसका पैसा नहीं लगेगा, आपकी मृत्यु हो गई तो पीछे वाली पीढ़ी के लिए आप 20-30 लाख 50 लाख रुपया छोड़ के जाओगे। तो मेरा कहने का मतलब है कि 75-80 हजार का जीवन में कभी लालच मत करना। इतने खर्चे मोबाइल के, दूध के, आने जाने के, रिश्तेदारों के, आप बढ़ चढ़ के गाड़ी में कर लो तो आप ये मान के चलना कि मेरा 80 हजार रुपए की फसल कम हुई, मेरी तनख्वाह कम मिली 80 हजार की, या मुझे बोनस कम मिला, या मेरे लहसुन के भाव कम मिले या ज्यादा मिले, कुछ भी समझ लो, 75-80 हजार रुपए दोस्तों अपने को करना है। आज मैं गांव में जाता हूँ, शहर में जाता हूँ, मेरे से 7-8 हजार लोग जुड़े हुए हैं। किसी का घटना वगैरह हो जाती है दोस्तों तो मेडिक्लेम में 20-20 लाख का इलाज हो जाता है, तो बोलता है सर आपके परिवार को भगवान खुश रखे, आपको लंबी उम्र दे, क्योंकि 10-20 लाख की मदद हो गई। किसी के क्लेम मिल रहे हैं तो आजकल तो बजाज के क्लेम, SBI लाइफ के क्लेम 1-1 करोड़ 70-70 लाख, 50-50 लाख, 40-40 हजार, 30-30 लाख के, 30-30 लाख, 40-40 लाख, 50-50 लाख के क्लेम गांव में जा रहे हैं। मेरे द्वारा सैकड़ों क्लेम बढ़ गए दोस्तों। मैं क्या करूं, भगवान ने मुझे ऐसा इस लायक जन्म दिया कि ये सेवा मुझे मिल पा रही है। हालांकि जो परिवार का सदस्य चला जाता है उसकी कमी तो कोई पूरा नहीं कर सकता है। तो दोस्तों आप ध्यान दीजिए, मेडिक्लेम हेल्थ लीजिए, और पुनः आज का जो टॉपिक है, कल करे सो आज कर, आज करे सो अभी, तत्काल जो भी करना है कल पे नहीं छोड़ना दोस्तों, और कल बहुत महंगा पड़ेगा। वीडियो आपको अच्छा लगा हो, चैनल पर आप पहली बार आया हो, तो मैं BL प्रजापति मोटिवेशनल स्पीकर जो मेरा चैनल है, इसको आप सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आज के लिए इतना ही, पुनः नए वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक अनुमति।